हेलो क्लास, कैसे हैं सब। तो काव्य मंजरी आपकी बुक है फर्स्ट ईयर क्लास और सेकेंड ईयर क्लास। तो अभी तक हमने आपके बाल लीला जो थी सूरदास जी के द्वारा लिखित, उसको हमने पढ़ा भी दिया और लिखा भी दिया है। हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सभी बच्चों से सॉरी, ठीक ना। अगर ये कहते हैं ना कि कभी कभी सभी से गलतियां हो सकता है, मुझसे भी कोई गलती हो गई हो, उसके लिए मैं माफ़ी की पात्र हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह। एक फूल क्या चाहता है, उसकी चाह, ठीक है। तो सिया राम शरण गुप्त का पहले संक्षिप्त जीवन परिचय देख लीजिए सभी बच्चे, फिर उसके बाद हम जो है एक फूल की चाह पढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं, सारे बच्चे देख लें ये। अच्छा ठीक है, मैं ही पढ़ा रही हूँ, नहीं ऐसे आएगा। सिया राम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ था। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। किसने? सियाराम शरण गुप्त जी ने घर पर ही बंगला भाषा सीखी, अंग्रेजी सीखी, संस्कृत सीखी। इन्होंने घर पर ही रह कर के भाषाओं का ज्ञान सीखा। इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की है। समाज में फैली हुई बुराइयों पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व तथा गांधीवादी विचारधारा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। किसके? सियाराम शरण गुप्त जी के। इन्होंने कथात्मक, भावात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार की कविताओं का लेखन किया है। अद्रा, मौर्य विजय, नकुल, ध्रुवदल, पथेह, मृणी, बापू दैनिकी, विषाद, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। सियाराम शरण जी की भाषा अत्यंत सरल है। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचनाएं भी की हैं। इन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य में भी अपनी लेखनी चलाई है, अपनी कलम चलाई। सन 1963 में इनका स्वर्गवास हो गया। सन 1963 में ये नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया इनका। तो इन्होंने आपकी बुक काव्य मंजरी में लिखा है एक फूल की चाह। फूल क्या चाहता है, उसकी चाह के बारे में। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जाने खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता कि बचा लूं किसी भांति इस बारू से। जैसे कोई एक बच्चा है और बच्चे से बोला जाता है कि बेटा वहाँ खेलने मत जाना, लेकिन बच्चा जो है वो बच्चों में ज़्यादा खेलना पसंद करता है। तो वो किसी भी कास्ट के हो, वो बच्चा फिर कास्ट नहीं समझता है, वो केवल मस्ती करना चाहता अपने मित्रों के साथ। तो वो खेल रहा है और उससे बोला जाता कि बेटा वहाँ मत खेलने जाओ। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई ये नहीं समझना इसमें क्या है और मैम क्या समझा रही हैं। कहने का मतलब एक फूल है, वो कहता है कि मैं अभी कली हूँ, कली कोई ज़्यादा नहीं तोड़ता, और जब फूल खिल जाता है तो सारे लोग उसको खिला हुआ देख करके उसकी सुगंध से, उसकी खुशबू से उसको तोड़ लेते हैं। भले उसको पग में डाल दे, वो धूल में मिल जाए या कहीं फेंक दे गंदी जगह पे, लेकिन वो उस फूल को अगर वो खिल गया है तो उसको तोड़ जरूर लेते हैं लोग। तो कहते हैं कि मैं उसे बहुत रोकता था, मैं उसे बहुत रोकता था। सियाराम शरण गुप्त जी आपको इस पंक्तियों में समझाते हुए कह रहे हैं कि बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गए निहार उसे, यही मानता कि बचा लूं किसी भांत इस
बारूचे। मेरा मन करता था कि ये खिले नहीं, नहीं तो इसको कोई तोड़ लेगा और कहीं भी जा कर के फेंक देगा। मैं नहीं जानता था, मेरे मन में था कि ये खिले ही नहीं, ताकि लोग इसको तोड़े ही नहीं और कहीं गंदगी जगह में इसको मत फेंकें। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप त्रप मैंने पाया। ज्वार में विह्वल हो बोली वाह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कहते हैं कि अब यहाँ पर दूसरी पंक्तियों में कहते हैं कि एक वृद्धा सुखिया दासी है, वह जो है इतनी भक्त है फूल की, इतना प्रिय है फूल उसको, तो वो कहती है, जैसे कहते ना कि मुझे तोड़ लेना, ये भी फूल की अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना वन मान ली और फेंक देना उस ओर जहाँ पे जाते वीर अनेक। नहीं मुझे अस्थि पे चढ़ाना, नहीं तो किसी देवी देवताओं की पूजा अर्चना में रखना। मुझे कहाँ पे, ये फूल की अभिलाषा, फूल बता रहा है कि मुझे उस रास्ते पर फेंकना जिस पे अनेक वीर जाते हैं सरहद पर अपनी जान निछावर के लिए, देश की रक्षा के लिए। मेरी ये छोटी सी अभिलाषा, अगर कोई माली तोड़े मुझे तो मुझे वहाँ पर फेंके, भले मैं उनके पैरों से रौंदा जाऊँ, अपने को गौरव महसूस करूँगा। यहाँ पर आपको समझाते हुए कि अगर एक फूल कहीं मुझे मिल जाए, एक ऐसा कवि, एक ऐसा लेखक कि जो समाज को बदल सके, समाज में एक नई चेष्टा, नई उमंग ला सके, तो अगर ऐसा कोई मिल जाए तो समाज में परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए। तो कहते मैंने देखा कि वो बुखार से जो है बहुत ज़्यादा उसको बुखार था, लेकिन उसकी क्या चाह थी, उसकी चाह थी कि एक देवी के चरणों से फूल ला करके कोई मुझे दे दे और मैं मस्तक पर लगा लूं। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुई अव्यय सारे, बैठा था नौ नौ उपाय का, चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। मैं इतना मग्न था अपने उसमें, जब फूल खिलता है ना तो वो इतना अच्छा होता है, अपने में मग्न रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई और कब सूरज डूब गया। तो कहते हैं कि वो इतना जो है निखर रहा था, अपने में इतरा रहा था, इतरा रहा था कि उसको पता ही नहीं चला कि कब सूरज निकला और कब डूब गया, कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई और कब शाम हुई। वो इतना मतलब खिला हुआ अपने आप में इतला रहा था। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को गसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। मतलब अब यहाँ पर आपको क्या समझाते हुए कह रहे हैं कि सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अब वो जो फूल है, जो वो सोच रहा है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, एक छोटी सी बच्ची कितने अंधेरे में जा रही थी, महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तारे आसमान में खिले हुए थे, अकेले बैठे वो सोच रही थी, चारों तरफ अंधेरा था, देख रहा था जैसे स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांत सी धारणा कर, सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। वो देवी के प्रसाद में फूल की चाह कर रही, क्योंकि फूल जो है सुगंध भी देता है, लोगों का मन भी मोहता है और लोग उस पर मुग्ध भी होते हैं। और फूल जो है आरती में भी चढ़ाया जाता है, फूल देवी देवताओं पर भी चढ़ाया जाता है
और फूल जो है अच्छे कामों के लिए भी होता है और बुरे कामों के लिए भी होता है। तो वो चुपचाप खड़ी थी, बस ये सोच रही थी कि कोई एक फूल ला करके मेरे ऊपर चढ़ा दे। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था, विस्तीर्ण विशाल स्वर्ण कलश सरसिज विहासित थे, पाकर समुदित रविकर जाल दीप धूल से आच्छादित था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब यहाँ पर आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि जैसे अभी इस समय आपके नवरात्र चल रहे हैं, देवी माता के दिन चल रहे हैं, तो बहुत से बच्चे बहुत से लोग क्या करते हैं कि फूल को तोड़ लेते हैं और तोड़कर सारे फूल बहुत सारे माता जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बाद में क्या करते हैं, वही फूल बाहर जाता है, बाहर पैरों से रौंदा जाता है। जो एक देवी देवता के सिर पर चढ़ा था, पैरों में अर्पित हुआ था, आज वही पैरों के नीचे कुचला जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि फूल की भी एक अभिलाषा है, इच्छा होती है, जैसे मनुष्य की इच्छा होती है कि वो अच्छे कार्यों में अपना योगदान दे, वैसे ही फूल की भी अभिलाषा है कि वो उसको भी अगर कोई लेकर जाए तो अच्छे कार्यों में ही अर्पित करे। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। आगे के अगर इसमें और रह गया है, हाँ अभी रह गया है, तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद ही इसके प्रश्न उत्तर पद्यांश पर आधारित लिखवाएंगे। और क्लास आप लोगों से बहुत हम ज़्यादा तो नहीं, बस उम्मीद करते हैं कि आप शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं आप लोग। थोड़ा मतलब आप अपना जोश दिखाइए तो हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में, और कमेंट करिए आप, शेयर करिए आप दोस्तों में। थैंक यू क्लास।